नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है आकर्षक व्यक्तित्व। दोस्तों, हम सभी का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अपनी अलग अलग पहचान होती है। कोई व्यक्ति बहुत जल्द ही सब व्यक्ति में घुल मिल जाता है, तो किसी व्यक्ति को घुलने मिलने में वक्त लगता है, तथा कोई व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को अलग या अकेला महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। दोस्तों, यदि हमें अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को सीखना होगा, कुछ छोटी छोटी बातों को सीखना होगा। तभी हम जहाँ जाएंगे, जिस किसी से भी मिलेंगे, वहाँ अपनी एक अलग छाप छोड़ेंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और दूसरों को ध्यान से समझना भी चाहिए। पर होता हमेशा यह है कि हम हमेशा अपनी ही बातें कहते हैं, हमेशा अपनी ही तारीफ करते हैं, सामने वाले को महत्व ही नहीं देते। यदि हम किसी जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बातों को करता है, अपनी ही बातों को महत्व देता है, अपने आप ही अपनी प्रशंसा भी करता है, सामने वाले को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। और इस कारण हम अपनी स्वयं की प्रतिभा, अपना स्वयं का व्यक्तित्व गिरा लेते हैं। दोस्तों, इसके विपरीत यदि हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है, यदि अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है, तो हमें लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही अट्रैक्ट होता जाता है और हमें पसंद भी करता है। अर्थात यदि हम दूसरों को महत्व देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो हम अपने व्यक्तित्व को ही अलग पहचान बनाएंगे। दूसरी बात जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि हमें एप्रिशिएट करना सीखना होगा, हमें एडमायर सीखना होगा, तारीफ़ करना सीखना होगा। जब हम दूसरों की तारीफ़ करते हैं, तो न केवल हम अपनी ही तारीफ़ पाते हैं, वरन एक अपनी छवि भी बनाते हैं। यदि कोई उदास व्यक्ति है, यदि कोई बीमार व्यक्ति है या कोई परेशान व्यक्ति है और हम उसकी तारीफ़ करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे अट्रैक्ट होगा, वह हमें पसंद करेगा और उसके चेहरे पर अलग ही पहचान, अलग ही खुशी होगी। दोस्तों, इसके लिए हमें हमेशा दूसरों की तारीफ़ करना चाहिए, न कि अपनी। हमारी तारीफ़ करने के लिए तो लोग हैं, हमें कभी भी अपनी स्वयं की तारीफ़ नहीं करना है, वरन दूसरों की ही तारीफ़ करना है। चाहे वह घर हो, हमारे माता पिता हों, हमारे भाई बहन हों, हमारे बच्चे हों या हमारे हमउम्र साथी हों। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, तो सामने वाला हमसे अट्रैक्ट होता है, हमें पसंद करता है। लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों को यूं ही छोड़ देते हैं कि घर के लोगों की क्या तारीफ़ की जाए, घर के लोग तो घर के ही हैं। नहीं दोस्तों, जब हम घर के लोगों की तारीफ़ करते हैं, तो हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। और जब हमारे रिश्तों में मधुरता आती है, तो हमारी स्वयं की लाइफ में भी मधुरता आती है, हमारा स्वयं का जीवन मधुर होता है। इसीलिए अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने जीवन को मधुर बनाना है या खराब। जब कभी भी किसी व्यक्ति से हम किसी की निंदा करते सुनते हैं,
तो उससे दूर जाने के प्रयास करते हैं, उससे भागने के प्रयास करते हैं कि यह व्यक्ति तो हमेशा दूसरों की बुराई ही करता है। तो यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो हमसे भी लोग दूर भागेंगे, और किसी की तारीफ करेंगे तो लोग हमारे पास खिंचे चले आएंगे। तीसरी बात है मुस्कान। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखना चाहिए। जब भी हम कहीं जाएं, किसी से भी मिले, तो हमें हमेशा हंसमुख ही रहना चाहिए। यदि हम हंसमुख रहेंगे तो सामने वाला, भले वह जाना पहचाना हो या अनजान व्यक्ति हो, हमसे प्रभावित ही होगा। क्यों? क्योंकि वह हमें देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी नज़र आएगी। इसीलिए अपने चेहरे की मुस्कान को हमेशा कायम रखिए। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, निराश है, परेशान है या चेहरा लटकाए हुए है, तो हम ऐसे व्यक्ति को देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हंसता हुआ नज़र आता है, हंसमुख है, तो उसे देखकर अपने आप ही हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है, मुस्कान आ जाती है। इसके बाद चौथी आदत है झिझक। झिझक या डर एक ऐसी आदत है जो हमेशा हमें कमज़ोर ही बनाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा आत्मविश्वास रखें। यदि हम अपने आप से डर या झिझक को हटा देंगे तो हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। जैसे भी हैं हम, जो भी हैं, अपने लिए हैं और अपने लिए अच्छे हैं। कभी भी किसी और से कंपेयर ना करें कि सामने वाला व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप जैसे हैं, जो हैं, बहुत अच्छे हैं, और अपने व्यक्तित्व को उसी अनुसार निखारना सीखिए। और पांचवी जो सबसे खास बात है वह यह है कि आप हमेशा दूसरों को देना सीखिए, लेना नहीं। अर्थात हमेशा आप दूसरों को, भले वह अपना हो, जाना पहचाना हो या अनजाना हो, उसे हमेशा दीजिए, कभी भी उससे मांगिए नहीं। क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, तो हम अपने आप को ही कमज़ोर साबित करते हैं। हमें अपने को मजबूत बनाना है, अपने आकर्षक व्यक्तित्व को निखारना है, तो देना सीखिए। देने का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है कि यदि आपके पास पैसा है तो ही आप आकर्षक व्यक्तित्व बन पाएंगे। पैसा मायने नहीं रखता है। आप ऐसी बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं जिससे अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। जैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं या किसी को प्यार दे सकते हैं। यह सब चीज़ें भी देने में ही आती हैं। और जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को प्यार देते हैं, तो बदले में 100 गुना पाते भी हैं। तो दोस्तों, यह हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना। यदि हमें अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है, सुंदर बनाना है, अपनी एक छवि बनाना है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।